हमारे यहाँ हुआ है, और स्पेशली जो तुम कह रहे हो कि रावलपिंडी स्टेडियम हिट हुआ, लाहौर में फौजी हमारा जो हमने एक्सेप्ट भी किया है, बिल्कुल इंस्टॉलेशन हिट हुई है, बिल्कुल ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर हमला हुआ है। ये अनिल बड़ी अजीब सी बात नहीं है, मैं क्योंकि ये बात काफ़ी परेशान कौन है। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, बिकॉज जंग बड़ी खतरनाक चीज है। लाहौर में कल लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, डरे हुए it was nothing, just two drones coming into Lahore and there was panic यार। I mean कराची में स्टॉक मार्केट में बात दोबारा उस पे ही आता हूँ, 5,500 6,500 पॉइंट, 7,000 8,000 पॉइंट मार्केट गिर रही है। हमारा बंदा गया था शराफी कोट, अच्छा लोगों का जो सेंटिमेंट था ना, जो आप भावलपुर की बात कर रहे थे ना, राइट, वैसे ही सेंटिमेंट था कल। हम बॉर्डर पे जा रहे हैं और हम ये वाला सीन बस अच्छा ओके ओके आई गॉट इट ओके जो ये सराफी मार्केट की बात कर रहे हैं ना, और ये कह रहे हैं वहाँ पर सेंटीमेंट था। सेंटीमेंट कैसा था, लोग जो थे वो नाराज़ थे उनकी आर्मी से कि इंडिया के ड्रोन जो है ना उनकी शेयर मार्केट में घुसाए, कराची में घुसाए, वहाँ पर तबाही मचा रहे हैं और सेना क्या कर रही है, इस बात को लेकर नाराज़ थे। और यही वो बता रहा है कि वहाँ के लोगों का मिजाज कुछ ऐसा था। आगे देखते हैं फिर और बात करते हैं। सेंटिमेंट जो था ना, वो सेंटिमेंट ये ये सिक्योर, लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत इनसिक्योर थे, लोग पैनिक में थे लोग। कोई शक नहीं है है ना भाई साहब, ये नॉर्मल बात नहीं है, इसको आप नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। सराफी कोड में इंडियन ड्रोन आ गया, मतलब वो बहुत बड़ी बात है भाई, जी भाई, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है ना मेरे ख्याल से इंडियन ड्रोन आ गया। अभी तक तो ये लोग कहते थे कुछ किया ही नहीं इंडिया ने। इंडिया कहाँ है, दरख्त से तोड़ के भाग जाते हैं, है ना, कौवे चिड़िए मार के भाग जाते हैं। तो अभी तुम देखते जाओ, रुझान आना शुरू हुए हैं पाकिस्तान से। अब लगातार आपको ऐसे वीडियोज आते रहेंगे जिनमें ये जानकारी मिलेगी आप वास्तव में वहाँ हुआ क्या क्या था। वीडियो इंटरेस्टिंग है। अभी तो ये वीडियो जो है ना, इस वीडियो में क्या क्या दिखाया जाएगा या क्या क्या हाईलाइट्स हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। हम लोग अभी आगे इसको डिटेल में देखेंगे पूरे वीडियो को। क्लेट होते हुए नजर आ नहीं रहे। मोदी से हमारे लाख इख्तलाफात हो जाए यार, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज अ स्ट्रॉन्ग। मोदी जब खड़ा हुआ होता है उससे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है आपको यार। आई मीन इफ आई वर एन इंडियन, यस मे बी आई वुड नॉट वोट फॉर हिम, बट आई वुड बी लाइक चलो यार डाटा है, चल रहा है, बंदा चला रहा है, जो भी है दुनिया में जाता है, दुनिया के लोग आते हैं उससे मिलने के लिए। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा ना। हमारे पाकिस्तान, क्योंकि ये इंडिया विल नॉट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मोदी विल बी फॉलोड अप विद इवन मैड, मतलब मैडर तो वर्ड नहीं होता, लेकिन इससे ज्यादा जुनूनी कोई शख्स आएगा, इससे ज्यादा राइट विंग आएगा, क्योंकि ये उनके यहाँ चल रहा है। जो चीज बिक्री होती है बिल्कुल और नहीं, मोदी ने पिछले 10-12 साल में जो अंडे बच्चे दिए हैं ना अपने, अब योगी आदित्यनाथ किस्म के लोग जो कहा जाता है जी ये आएंगे आप जी, और आ जाएगा आ जाएगा वो बिल्कुल, और हिंदूज वोट करेंगे उसको। वही तो हमने पिछले इलेक्शन में काफी, पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि इंडियन हिंदू जिसको आजकल वोट कर रहे हैं। अब इसमें जो देख लीजिए आप, इवन जो इनकी यूथ लीडरशिप है बीजेपी की, हाउ जिंगोइस्टिक एंड हाउ एक्सट्रीमिस्ट दे आर। यस, यानी पागल है, पागल है वो, मतलब जिंगो विंगो क्या है यार, पागल है यार। अब समझ में आया ना कि जब आप किसी के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, बेवजह में बेकसूर लोगों को मारते हैं, फिर जब सामने से कोई आता है तो कहते हैं पागल है यार, इतना मार रहे, इतना मार रहे। अभी योगी जी का जो डर है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आज नहीं कल ये बात डॉक्यूमेंटेड होने वाली है कि एकदम, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि क्लियरली चार्ट आउट की जाएगी कि हाँ, भारत में नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। और उसके बाद, अभी तो आपकी कम पिटाई हो रही है, पिटाई असल होगी उसके बाद में। पूरा वीडियो देखिए। क्रेजी वी हैव बिकम मेंटली वीक। हमारी जो एक मेंटालिटी जो है ना, वो इस वक्त एक लूजर वाली मेंटालिटी है, ठीक है जी। आप स्ट्रीट्स पे देखें आप, और आप खुदाई के साथ, आप कराची एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, आप स्ट्रीट्स पे देखें, बिल्कुल ऐसे विक्टिम माइंडसेट, विक्टिम जी हमारे साथ जो है कोई और कुछ करेगा, एक बंदा आ जाए, हाँ हर किसी को तलाश है, एक बंदा आ जाए, 1000 लोगों को लटका दे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हाँ कल जो हमारे यहाँ हुआ है, और स्पेशली जो तुम कह रहे हो कि रावलपिंडी स्टेट, ये जो हम लोग अभी तक देख रहे थे, ये हाईलाइट थी इस पूरे वीडियो की। अब हम लोग एक्चुअल वीडियो देखने वाले हैं जिसमें इन लोगों ने क्या बातचीत करी है। इंडिया और जो पाकिस्तान के जो बीच में 2-3 दिन की कन्फ्लिक्ट हुई थी, उसमें पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हुए हैं, ये सारी की सारी बातें, या पाकिस्तान ने क्या फील किया है। ये तो साफ ही बोलते हैं ना अपने आप को, बहुत बड़े पत्रकार हैं, हालांकि इनका चैनल काफ़ी बड़ा है और बहुत सारी व्यूअरशिप अच्छी खासी है इनकी। इंडिया से भी व्यूअरशिप बहुत सारी थी पर वो रोक दी गई है भारत सरकार की ओर से, चूँकि बैन लगा दिया गया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बैन कर दिए गए हैं। तो पर जो ये लोग बातचीत कर रहे हैं ना, वैसे ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, ये बात याद रखिएगा। ये लोग जो है ना प्योर पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं, पर फिर भी ये अपनी मीडिया में क्या क्या एक्सेप्ट किए हैं, मैं उनके कुछ हाईलाइट्स लेकर के आया हूँ, पहले वो पूरा देखते हैं।
हिट हुआ, लाहौर में फौजी हमारा जो हमने एक्सेप्ट भी किया है, बिल्कुल इंस्टॉलेशन हिट हुई है, बिल्कुल ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर वेट हमला वेट हुआ वेट है। वेट वेट ये इन्होंने अभी अरे बड़ी अजीब एक्सेप्ट सी किया क्या कि हमारा एक एयर डिफेंस सिस्टम भी हिट हुआ है, ठीक है। अभी तो क्या क्या हिट हुआ है तुम्हें सब बताना पड़ेगा, आप नहीं बताएंगे तो जो आपकी आर्मी की जिल के लोग जब रिटायर हो जाते हैं ना तो किताबें लिखते हैं, तो इससे अच्छा है कि समय रहते स्वीकार लो, है ना, और जो जो गलतियां की हैं उनको ठीक करने का प्रयास करो, ताकि एक पीसफुल नेबर की तरीके से दोनों कंट्री रह सकें अच्छी तरीके से। तुमसे तो उम्मीद है नहीं पीसफुल होने की, पर हाँ आज नहीं कल सबक सिखाएंगे, सब हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो कि योगी जी से जो तुम्हारी बैंड बजी पड़ी है ना वो उससे पहले ठीक हो जाइए, मैं मान मान लीजिए आप ही बात मेरी। बात नहीं है, मैं क्योंकि ये बात काफी परेशान कौन है कि आप देखिए चाहे 1948 हो, चाहे 65 हो या 99 हो, पाकिस्तान हमेशा, मतलब कुछ लोग इसको हमारी एक गलत चीज भी समझते थे, आज पलट के देखते हैं, लेकिन वी वर ऑलवेज ऑन द ऑफेंसिव विद इंडिया, राइट, एंड probably it's not a bad thing. I'll tell you why. I'll explain that. लेकिन पाकिस्तान had a doctrine, right? First strike doctrine, जो अभी भी है by the way, न्यूक्लियर में आपकी first strike doctrine है, इंडिया का नहीं है। इंडिया कहता है हम पहला स्ट्राइक कभी नहीं करेंगे। पाकिस्तान का हमेशा रहा है first strike, तो पाकिस्तान उस डॉक्ट्राइन पे चलता रहा। ठीक है यार, 2019 से ये मसला हो गया टेढ़ा, 2016-17 से, राइट। पहले 19 में चलो अब वो पीटीआई लॉयलिस्ट कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ था 19 में और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था। ठीक है सर, मुंह तोड़ तो पता नहीं क्या होता है, मुंह तोड़ जवाब क्या होता है, लेकिन उन्होंने आपको स्ट्राइक किया था इस दफा। वेरी गुड। आप ये समझ लीजिए कि 2019 से बदला क्या है, मैं बताता हूँ क्या बदला है। 2019 के पहले होता क्या था कि आप मार के चले जाते थे, तो इंडिया से केवल 2-4 शब्द 2-4 लाइनें बोली जाती थी कि हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, बस यही वेपन आप पर डाले जाते थे, इन्हीं वेपन से आपको डराया जाता था। 2019 के बाद इस देश ने सोचने का तरीका बदल दिया, बात समझ रहे हो। और अब पहले इंडिया क्या करता था, अब की बार मार देना, अब की बार मारोगे तो बताऊंगा, अब की बार मारोगे तो बताऊंगा, ये इंडियंस का पॉइंट हुआ करता था कि अब ना मार देना, बस बहुत हो गया, एक गाल में थप्पड़ पड़ गया, अब दूसरे गाल में ना मार देना। पाकिस्तान कुछ दिन चुप रहता था, फिर दूसरे पर देता था, फिर अगली बार फिर कहते थे अब की बार इस वाले का गाल मत मार देना, तो फिर मार देते थे लोग। 19 से बदला। 19 में क्या बदला कि तुमने अगर एक गाल पे कहीं थप्पड़ मारा है तो हम तुम्हें कूट के चला देंगे, पूरे पाकिस्तान में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, पूरी दुनिया में भागना पड़ेगा तुम्हें, इतना मारेंगे। ये बदला है। ये जो बंदा है ना, ये कह रहा कि हाँ 2019 से बदला, बिल्कुल बदला है। 2019 से इस देश ने सोचने का तरीका बदला है, सिंपल सी बात है, और बदलना पड़ेगा। अगर हमें डेवलप होना है तो डेवलपमेंट की सबसे पहली जो की थिंग है वो है सिक्योरिटी। अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और अगर आपके पास जो है ना इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, टेररिस्ट घटनाएं होती रहेंगी, तो फिर कंट्री में उतना जो निवेश आना चाहिए वो नहीं आता है। जो व्यापारी जो माहौल चाहते हैं एक अच्छा, वो नहीं मिलेगा। आवश्यक है करते रहिएगा, टाइम पाकिस्तान को ठीक करते रहिएगा। और इसमें एक बदलाव और देखने को मिला है। वो क्या देखने को मिला है? बदलाव ये है कि पहले हम कहते थे अब की बार मारना तो बताएंगे, अब ये कहते हैं अब की बार मारना तो बताएंगे, अब ये कहते हैं। अब इनको लगता है कि योगी आ जाएगा, है ना, मोदी मार रहे हैं, है ना, सेना मारती है इंडियन आर्मी, और अब की बार मार दोगे तो न्यूक्लियर चला देंगे, अब की बार मार दोगे न्यूक्लियर चला देंगे, फिर कूट देते हैं, फिर कहते हैं फिर चला देंगे न्यूक्लियर। ये बदला है इस बार। In a span of 36 hours, yes, they've struck you many times. बिल्कुल। And they've come as deep as Pindi. पिंडी यार, मतलब लाहौर तो चलो बरकी, मतलब आ गए, चलो कराची। पिंडी मतलब इनका जो आर्मी हेडक्वार्टर है, जहाँ इनकी आर्मी जहाँ से ऑपरेट करती है पूरा। एक्चुअल में पाकिस्तान का पावर हाउस ही पिंडी है, क्योंकि सरकारों की चलती नहीं है, सेना की चलती है, तो पिंडी में घुस के मारा। ये इस वजह से रो रहा है बंदा। कराची और पिंडी पहुंचना, शक्ल देखो इसकी तुम। बिल्कुल ऐसे, इट्स वेरी स्कैरी। या सो ये हाउ डू यू लुक एट दैट? एंड मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि छोटे मुल्कों को, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत भारतीय हमारे भाइयों ने गालिम गलोच किया मेरे साथ। स्मॉल नेशंस डू नॉट गिव प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, बिकॉज व्हेन यू हैव अ स्मॉलर साइज, आपका थ्रेट परसेप्शन आपको अलग क्रिएट करना होता है। ठीक, पाकिस्तान ने, हम आज इसको डिबेट कर सकते हैं कि
सही था या गलत, लेकिन देखिए आप छोटे थे, इंडिया आपसे हमेशा साइज में बहुत बड़ा था। आपने एक मेंटल डोमिनेशन कायम रखी थी इंडिया के ऊपर, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। ऐसी है। और आप मुशर्रफ को बिल्कुल, मैं मुशर्रफ से बिल्कुल ही डिक्टेटर थे और उन्होंने बगावत की थी और उनको उसके लिए बिल्कुल बगावत के केस में उनको अंदर होना चाहिए था। लेकिन एक चीज जो थी ना कि एक मेंटल डोमिनेशन मुशर्रफ की भी थी इंडिया के ऊपर, जो आपको नजर आ रही थी। इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही वाज मेंटली डोमिनेटिंग। वेट मेंटल डोमिनेशन की जो तुम बात कर रहे हो ना, इंडियंस आर वेरी पीसफुल पीपल, बात इतनी सी है ना, बहुत पीसफुल लोग हैं। तो हम लोग जो है ना वो बेवजह की चीज़ें जो है ना वो उलझना नहीं चाहते, क्योंकि हमें अपने लोगों को देखना है, डेवलपमेंट की ओर देखना है। दूसरी बात है कि ऐसा नहीं होता है, जब आप सड़क पर जा रहे होते हैं तो ढेर सारे कुत्ते जो है ना भौंक रहे होते हैं, पर आप हर कुत्ते को तो नहीं मारने भागते ना। तो बस उसी तरीके से मुशर्रफ भी था, 1000 कुत्ते जो है ना वो पीछे पड़े रहते हैं इंडिया के। तो कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान, कभी चाइना, समटाइम यूएस या वेस्ट के अदर कंट्रीज, ये अपना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको लगता है तुम्हारी डोमिनेशन है, वो तुम्हारे उतार देंगे जब चाहेंगे तब, उतार रहे हैं बल्कि, है ना। और ठीक है, ऐसी डोमिनेशन बना के रखो, हम कूटते रहेंगे, तुम बस ये कहते रहो कि हाँ अब की बार करोगे तो बताएंगे। बिल्कुल सेम जैसे कहो तैसा दिया जा रहा है, जैसे पहले हम लोग करते थे। अरे छोड़ो यार, अब ये कह रहे हैं डोमिनेशन और कुछ नहीं, ऐसी चीज है। राइट। क्रिकेट में आप मेंटली आप डोमिनेट करते थे। आप देखिए खान साहब की मेंटल डोमिनेशन है, वो कपिल देव है यार, उनका गॉड है वो। खान साहब को मतलब इंडियंस वर मेंटली डोमिनेटेड बाय पाकिस्तानी टिल 90s। ट्रू। अच्छा, मैं इसको इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट है ना जी, प्लीज। अगर तो अब ये, लेकिन यार ये अच्छा, फिर ये डोमिनेशन क्रिकेट में खत्म हुई, राइट, हुई 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 क्रिकेट में हम फारे हो गए, मतलब हम बेड़ा गर्क प्रोग्राम बढ़ गया। यही तो फिर कहते ये हैं। 2016-17 से ना हमारी जो उनकी एक मिलिट्री और अस्करी डोमिनेशन थी ना, वो क्वेश्चन होना शुरू हुई। राइट। उन्होंने पठानकोट पे शोर मचाया, ये किया, वो किया, वो हुआ। और फिर 19 में तो उन्होंने हमें स्ट्राइक कर दिया। और यार इस दफा तो बहुत ही खौफनाक है यार, अल्लाह तौबा। ये बहुत खौफनाक है। और ये आई थिंक आपका जो दिस इज जो डिस्कशन है, ये एक बहुत जबरदस्त बात है कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। अच्छा, मियां साहब ये बोल देते कि भाई अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, पीटीआई हैज वन द इलेक्शन, खुदा हाफिज। पाकिस्तान में शायद मिलिट्री इंटरवेंशन का दरवाजा अगले कुछ सालों के लिए बंद हो जाता। हमारे यहाँ बेनजीर नवाज, पाकिस्तान की 90s was a lost decade for a reason यार, and that is the time when India was growing. Okay, आपकी रफ्तार के लिए इंडियन इलेक्शन पे मैंने 92 में मनमोहन सिंह थे, उनकी बात फिर हुआ, फिर इंडिया हैड अ प्रीटी टर्बुलेंट डेकेड इन 90s बाय द वे। आई के कुछ हालात। एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ। एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आपने सबने सुन रखी होगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। 1990 और 91 की जो ये बात कर रहे हैं ना, उस टाइम पर हम एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स लाए थे, ठीक है, जिससे हमने अपनी इकॉनमी को ठीक करने का प्रयास किया था। आज हम लोग 2025 में खड़े हैं और मैं इस बात को ठीक से रीड कर पा रहा हूँ, ठीक से समझ पा रहा हूँ कि भारत आज फिर उसी दौर में खड़ा है, 1990-91 वाले दौर में। क्यों? क्योंकि उस समय पर हमें अपनी इकॉनमी ठीक करनी पड़ी थी। अब हमको अपनी सिक्योरिटी ठीक करनी पड़ेगी, हमको अपनी मार्केट ठीक करनी पड़ेगी, वो भी डिफेंस की मार्केट। और भारत उस पोजीशन पर पहुंच चुका है जहां से अब ये डिफेंस को लेकर के 90s के एंगल पर उठेगा। आप देखिएगा इस चीज़ को, भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया को डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना उसमें पछाड़ने वाला है, ये आप देखेंगे। और आप कहेंगे कि जब हम आतंकवाद कर रहे थे, आगे जाकर के 10-12 साल बाद कभी ऐसी घटना होगी तो ये वीडियो फिर बनाएंगे, तब यही बात बोलेंगे कि हम आतंकवादी घटनाएं कर रहे थे और उस समय पर इंडिया जो था वो अपना डिफेंस ठीक कर रहा था। तो भारत के सोचने का तरीका अलग है। और मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को ज़्यादा अपने जो लोकल डिफेंस सिस्टम है या लोकल जो चीज़ें हैं, डिफेंस आइटम्स है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय अन्य पर निर्भर होने की। R&D पर पैसा डालो, ज़्यादा पैसा डालो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। मैं तो कहता हूँ डिफेंस की यूनिवर्सिटीज़ खोल दो। इस देश में इतना सारा स्टूडेंट है, डिफेंस की पढ़ाई करेगा, अच्छी तरीके से नए नए वेपन डिजाइन करेगा, क्रिएट करेगा, बनाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अपने आप सुधर जाएंगी। और हम एक पैरेलल इंडस्ट्री भी खड़ी कर पाएंगे। जिस तरीके से यूएस जो है ना वो या रसिया अपनी इंडस्ट्री वेपन्स के थ्रू रन करता है, हम भी करेंगे, क्योंकि दुनिया यही कर रही है, तो क्या ही करोगे आप, है ना। पीस जो है ना उसके लिए कई बार युद्ध और बहुत सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं है। आज जो ये कह रहे हैं यही 15 साल बाद इनके बच्चे या खुद कहेंगे। देवेगौड़ा किस्म के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, देन 13 दिन के लिए 14 दिन के लिए जो है वो वाजपेयी साहब आते हैं। बड़े मुश्किल टाइम से वो गुजरे थे, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री हाँ आए थे, बिल्कुल ठीक है आए थे वो, पर उसके बाद हम लोग 2002 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाए थे, दल बदल विरोधी कानून, और हमने इस चीज को रोका। आपने क्या किया? आपने तो 1947 के बाद आज तक एक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना पाया जो कि पूरी अपनी टर्म कर लेता, 5 साल की नहीं कर पाया। दिक्कतें होती हैं जब आप एक कंट्री रन करते हैं, कोई चीज तो नई नई प्रॉब्लम सामने आती है। बस हमारी सरकार को करना क्या है, हमारे लोगों को करना क्या है, उसको टैकल करना है टाइम टू टाइम। अगर आप टैकल भी नहीं करोगे, है ना, उससे डील नहीं करोगे, प्रॉब्लम से भागोगे, बचोगे, या कोई ऐसा मेथड निकालोगे जिसका कोई मतलब ही ना बने, तो फिर पाकिस्तान जैसे कंट्री तो बनेंगे ही बनेंगे, और क्या। इसी तरीके के लोग होंगे, और तुम हमें ज्ञान दे रहे हो बैठ करके इस बात पर, है ना। अपना कंट्री सुधारो यार। जहाँ इमरान खान को जेल बंद करके उसके साथ क्या बोलते हैं लोग हैं यार, जारियत कर दी, तशद्दुद कर दिया उसके साथ में, उस पर भी तो बात कर ले बेटा कभी। ये तो इमरान खान का बहुत तगड़ा सपोर्टर है, जिसकी बात जो ये बात कर रहा है ना। ये पूरा का पूरा चैनल मैं कहूँगा इमरान खान का ही सपोर्टर है, मक्कार लोग। ऊपर ही जा रही थी, ठीक है जी। उन तमाम चीजों के बावजूद दे वर ग्रोइंग एट 7, 8, 9। हमारी आप जरा 1990 की ग्रोथ रेट निकाल के देख लें। इट वाज ओनली आफ्टर जनरल मुशर्रफ ही केम इन, जाहिर है बाहर से पैसा आना शुरू हुआ, सब कुछ हुआ, कंजम्पशन लेड ग्रोथ पाकिस्तान में शुरू हुई। यस, एक्सपोर्ट्स भी ऊपर गई, बट मेनली दैट वाज अ कंजम्पशन लेड ग्रोथ। गाड़ियां आ रही हैं, सारी चीजें आ रही हैं। फिर क्या हुआ? मुशर्रफ साहब गए, फिर वी वर बैक टू द 90s। I mean, you really expect people like Zardari to take Pakistan to the next century and all these things. ये वो टाइम था जहां पे इंडिया कॉन्स्टेंटली वाज गेटिंग हाई क्वालिटी लीडरशिप। आज मैं शशि थरूर को कुछ भी बोल दूं, शशि थरूर को हम जितना भी उसने जो ट्वीट्स किए हैं जय हिंद वाले और ये सारी बातें जो भी बोल दें, यू डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम अ डिप्लोमैट, बट वो जो था वो कोफी अनान का नंबर 2 था, वो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है और पता नहीं क्या स्टेट मिनिस्टर बना हुआ है, जो भी बना था, they were good people managing some excellent things। और ये वो टाइम था फरहान, जो कि इंडियन इकोनॉमी बड़म ऊपर जाए जा रही है, और हम तो वहीं रुके हुए हैं। 1-2 फेजेस के अलावा हमारे पास क्या था? वी हैड सम ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। मियां साहब के टाइम में जो उनकी गवर्नमेंट आई थी 2013-14, द इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस वर डाउन। हमने कहा ऐसी की तैसी कंजम्पशन लेड। लेकिन फिर आप वही मियां साहब का शिकायत क्या है यार, कि आपने 14-15 में मियां साहब को आपने फिर टांग खींचना शुरू कर दी मियां साहब की। यार देखो ये देखो एक चीज को मानना पड़ेगा। देखिए आपका जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप है ना, वो कभी भी सियासी जमातों के काबू में रहे भी नहीं है, नहीं रहा। आपको मानना फान देखिए, हमसे बता रहे हैं कि मेंटली पाकिस्तान हैज बिकम वीक। हाँ, वो तमाम 100 बार पूरी जो कहानी सुना रहा था, मेरे ख्याल से मैं बहुत डिटेल में लेके जाना नहीं चाहिए था, माजरत इसके लिए। वी हैव बिकम मेंटली वीक। हमारी जो एक मेंटालिटी जो है ना, वो इस वक्त एक लूजर वाली मेंटालिटी है, ठीक है जी। लूजर वाली मेंटेलिटी नहीं है तुम्हारी, तुम लोग लूजर हो, डे 1 से यू पीपल आर लूजर। और जो तुम बता रहे हो ना मियां साहब, ये अबे तुम्हारे नेता है, तुम समझो, अपने से कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, ये बात मैं कहूँगा कि आपकी सेना ने, आपकी आर्मी ने, जो दहशतगर्द आर्मी है, वो नारा चलता है ना तुम्हारे यहाँ पर, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ना, ये वर्दी ही है इसके पीछे। आपके नेताओं को काम नहीं करने दिया, कभी लीडरशिप को काम नहीं करने दिया। अभी क्या, अभी तुम लोग भूखों मरोगे, देखिएगा आप। विदाउट डेमोक्रेसी के यू कैन नॉट फ्लरिश एट ऑल। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कतई फ्लरिश नहीं होने वाले, है ना। और कोसते रहिए, बैठ करके कोसते रहिए। इंडिया को परेशान करोगे, हम कूटेंगे, सिंपल सी बात है ना। टिट फॉर टैट, यही तो लिखा था, यही तो बयान दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, टिट फॉर टैट। जैसे को तैसा किया जा रहा है, क्या दिक्कत है? जेडी वेंस आया था, और जेडी वेंस ने क्या कहा कि अपना अपना निपट लो, बस दुनिया यही करेगी, कूट लो। फिर बाद में जब हम न्यूक्लियर चिल्लाना ज़्यादा शुरू करेंगे तो रोक लेंगे, फिर कूट लेना जब मन आए। तो तुम लोग साले कुटने के लिए ही आए हो दुनिया में। अब तुम्हारा तरीका केवल यही, और कहीं अगर योगी आ गया जिसको लेकर तुम्हारी पतलूनें गीली हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा, है ना, कि कैसे कूटा जाता है। वो तुम्हें हर दूसरे दिन कूटेगा, पक्का पोस्टमार्टम करता है वो, ध्यान रखना तुम, बुलडोजर लेके। चलिए, आप स्ट्रीट्स पे देखिए आप, और आप खुदाई के, आप कराची एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, आप स्ट्रीट्स पे देखिए, बिल्कुल ऐसी विक्टिम माइंडसेट। विक्टिम जी हमारे साथ जो है कोई और कुछ करेगा, एक बंदा आ जाए, हाँ, हर किसी को तलाश है, एक बंदा आ जाए, 1000 लोगों को लटका दे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हाथ मोदी से हमारे लाख इख्तलाफात हो जाए, यार ही इज अ स्ट्रांग मैन, ही इज अ स्ट्रांग। मोदी जब खड़ा हुआ होता है, उससे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है आपको यार। आई मीन इफ आई वर एन इंडियन, यस मे बी आई वुड नॉट वोट फॉर हिम, बट आई वुड बी लाइक चलो यार, डाटा है,
चल रहा है, बंदा चला रहा है, जो भी है दुनिया में जाता है, दुनिया के लोग आते हैं उससे मिलने के लिए। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा ना। हमारे यहाँ क्या आपको देखे ना, अब आई एम सॉरी टू से अब ये नया वो शुरू हो गया, रूबियो अब सिर्फ आपके प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है। को कॉल करता है, वहां पे वो जयशंकर को कॉल करता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर रहा है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान से कफा वो आए थे मिलने के लिए, हेड ऑफ सीआईए है ना, मुझसे सीआईए का हेड क्यों मिलेगा भाई, उसको मिलाओ नेशनल इंटेलिजेंस के चीफ से एनएसए से मिलाओ, मुहित से मिलाओ उसको। अब आप ये देखिए ना, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, which is why personalities really matter। हमारी even बैड लक यही हुई है कि हमें वो पर्सनालिटी उस लेवल की नहीं मिली। मैं देखिए फौज की लीडरशिप पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात और मैं करना भी नहीं चाहिए ना, फालतू में पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन कौम के सामने सारी बातें वो छुपाने वाली चीज थोड़ी है। सो ये वो माइंडसेट है। इंडिया फिर ये करेगा यार, ये मामला ये 2 साल बाद 3 साल बाद, बिकॉज इसकी जो पौध आ रही है ना इसके बाद। अदील भाई मैं आपसे यही तो कह रहा था, अदील भाई आप समझ नहीं रहे इस बात को, ये नहीं रुकेगा, इधर नहीं रुकेगा, बिल्कुल ऐसी है। ये नेक्स्ट टाइम वाकईतन कराची हिट होगा यार। हम उस दिन मजाक में कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम कराची हिट कर देंगे, बिल्कुल भाई कराची हिट हो गया, ड्रोन शराफी गोट में आ गया इंडियन ड्रोन, इजरायली ड्रोन। देख लीजिए कि उन्होंने उसमें बारूद नहीं था उस हैरप में, उस वजह कामिकाज़े ड्रोन, लेकिन वो बारूद नहीं था उसमें वो यार 1 किलो का बारूद भर देते, वो शराफी गोट में बेचारे 30-40 लोग मर जाते वहां पे यार। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई साहब ये बहुत खतरनाक एस्केलेशन है, बिल्कुल, क्योंकि पार्टनर अगर नहीं रिस्पॉन्ड किया ना तो बॉस पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना है, बता रहा हूं। बिल्कुल ऐसी है। मैं ये छोटी बात पाकिस्तान, क्योंकि ये इंडिया विल नॉट, पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का खतरा है, आप ये बता रहे हो। आप सिंपल सी बात समझ लो, इंडिया पाकिस्तान को नहीं खत्म करना चाहता, हम किसी को नहीं खत्म करना चाहते। हमारा सिंपल सा नैरेटिव है, हमारे यहाँ पर अगर आतंकवादी घटनाएं होंगी तो हम आतंकवादियों को ढूंढ कर मारेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। फिर वो चाहे आतंकवादी तुम हो, तुम्हारी आर्मी के अंदर बैठे हुए लोग हो, या सेना में बैठे, उसमें सरकार में बैठे हुए लोग हो, हम ये फर्क नहीं करेंगे दोनों के बीच में। हमारा स्टैंड ये है। बाकी जो तुम ये अपने लोगों को बता करके डरा रहे हो ना कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ऐसा नहीं है। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, ठीक है। हमेशा से हम लोग जो है ना वो जिम्मेदार देश रहे हैं, और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारें कोई भी हों, सरकारें आती हैं जाती हैं, पर हाँ सिंपल सी बात यह है कि भारत का जो पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ को लेकर के वो हमेशा सेम रहेगा। तो अपनी पब्लिक को वर्गलाइए नहीं। हाँ, आतंकवाद पर बात करो ना सीधे, कि हम चूंकि फैलाते हैं तो कूटे जा रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। मोदी will be followed up with a even मतलब मैडर तो वर्ड नहीं होता, लेकिन इससे ज्यादा जुनूनी कोई शख्स आएगा, इससे ज्यादा राइट विंग आएगा, क्योंकि ये उनके यहाँ चल रहा है। जो चीज बिक्री होती है बिल्कुल और नहीं, मोदी ने पिछले 10-12 साल में जो अंडे बच्चे दिए हैं ना अपने, अब योगी आदित्यनाथ किस्म के लोग जो कहा जाता है जी ये आएंगे आप जी, और आ जाएगा वो बिल्कुल, और हिंदूज वोट करेंगे उसको। वही तो हमने पिछले इलेक्शन में पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि इंडियन हिंदू जिसको आजकल वोट कर रहे हैं। अब इसमें जो देख लीजिए आप, इवन जो इनकी यूथ लीडरशिप है बीजेपी की, हाउ जिंगोइस्टिक एंड हाउ एक्सट्रीमिस्ट दे आर। यस, यानी पागल है वो, मतलब जिंगो विंगो क्या है यार, पागल है यार, क्रेजी फैनेटिक्स। ये वाकई आप सही कह रहे हैं कि इसको अगर हमने इसको दोबारा वो लिड नहीं लगाई ना इसको, और इस पे लिड कोई बड़ी खतरनाक लिड, मैं फिर कह रहा हूं जो हमने लास्ट टाइम बात की, फरहान, बट देन लेट्स कम बैक टू इट। कुछ नहीं लगा पाओगे तुम, क्या लिड लगाने की बात कर रहे हो, है ना। इतू सा तुम्हारा देश है, जरा सी इकॉनमी है, 5 दिन तुम लड़ नहीं सकते, है ना, सीधे तुम लड़ नहीं सकते। एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, इससे पहले का वीडियो है, बिफोर का ही, कि पाकिस्तानी सेना जनरल जो है ना, या सेना के जो लोग हैं, उन्होंने खुद इंडिया से लड़ने के लिए मना किया है, और ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें मिलेंगी। उसमें क्या था कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सब्बर जैदी, पिछला जो इनका आर्मी चीफ था बाजवा, जनरल बाजवा, उसने उस आर्मी चीफ ने ये बात जो थी वो कई बार कही कि हम भारत से युद्ध नहीं जीत सकते किसी भी तरीके से, तो हमको लड़ना नहीं चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरा वो देखिए जा करके। उसमें किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी जो है ना वो हथियार डाल रही है, वर्बली, मतलब बोल करके कि हाँ अपने बस की बात नहीं है, मुझसे ज़बरदस्ती मत लड़वाइए। उनके बस की बात नहीं है, तुम नहीं टिक सकते यार, और तुम बता रहे हो लेड लगा देंगे, है ना तुम। अरे छोड़ो यार, फनी सी बात करते हो।
अगेन वो कहते हैं ना बड़ी ट्रम्प नहीं, क्लिंटन ने एक बार बात की थी ना, इकोनॉमी यार, जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, ये बहुत बड़ा मसला है। जब तक हम जो है ना यही पैसे मांग के, अब ये जब तक हम IMF के लोन्स को सेलिब्रेट करेंगे, मैं आप पाकिस्तानियों आपको मुबारक हो, नहीं पार्टनर, ये आपका आज का मसला नहीं, ये आपका बहुत हमेशा से ना 10 साल का मसला हमें निकलना है ना। आपको सॉवरेनिटी का मतलब ही नहीं पता बॉस। बिल्कुल ऐसी शायद तो मसला ये है कि हमें निकलना होगा ना इससे। पार्टनर जब आप एक दफा अब्दुल रशीद भाई को घर पे कब्जा करने दोगे, तो आप दूसरी दफा सुहेल भाई को भी घर पे कब्जा करने दोगे। ऐसे है। तो मसला ये होता है, आपको घर पे लोगों को कब्जा करने देने की आदत है बॉस। राइट, चाहे वो फाइनेंशियल कब्जा हो, बिल्कुल चाहे वो मिलिट्री अड्डे हो या कुछ हो, ये इतना इस आदत एग्जाम्पल को देने की क्या खत्म। जरूरत है? साफ साफ बोलो ना कि कभी चाइना को अब्बू बोलते हैं, है ना, कभी हम अमेरिका को अब्बू बोलते हैं, कभी किसी अन्य कंट्री को अब्बू बोल देते हैं, ईरान को बोल देंगे अब्बू, कभी हम टर्की को अब्बू बोल देंगे, पर जो असल अब्बू ने अब्बू नहीं बोलेंगे। सिंपल सी बात बोलना कि इंडिया असल अब्बू है तो उनको तो बोलेंगे नहीं हम। अगर तुम इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करके चलते तो पाकिस्तान यहाँ से शायद यहाँ होता, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे होते दोनों कंट्री मिल करके, ठीक है, और इतने हजारों लोगों की जानें न जाती अलग से। कोई नहीं, हम तो तरक्की कर ही रहे हैं, अपना अपना देख लो। करने का इससे अच्छा कोई वक्त नहीं है कि आप इस वक्त, क्योंकि इंडिया के खिलाफ तो सभी मुत्तहिद हैं यार, बिल्कुल, और यही तो हमारी एक थ्रेट है जिसके ऊपर हम 70 साल से खड़े हुए चाट रहे हैं, ऐसे ही है। हैं। तो अब नहीं तो कब? कभी नहीं। वेरी वैलिड पॉइंट। सो फरहान, इकोनॉमी देखिए अदिल, मैं आपसे भी कहता अंडे बच्चे वाली बात। राइट, देखिए अदिल, ये बड़ा एक क्लासिक डिलेमा है ना, राइट, कि यार पहले इकोनॉमी ठीक होगी या पहले इज्जत मिलेगी, ठीक है, पहले इज्जत मिलेगी या पहले इकोनॉमी ठीक होगी। अब ये मेरा तो ये कैसे होगा? नहीं, मेरा पता है क्या ख्याल है, सबसे पहले ना कौम को अपनी इज्जत नफ्स को बहाल करना पड़ेगा। इज्जत नफ्स कैसे बहाल होगी? मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपको उस तरह की लीडरशिप प्रेजेंट करनी पड़ेगी दुनिया के सामने कि जिसको देखकर लीडरशिप आएगी कहाँ से? जब तक आर्मी आपके यहाँ पर सर्वे सर्वा है ना, ऑल एंड ऑल है, तब तक तो आने से रही लीडरशिप। उल्टा लटका के मारेगी आर्मी आपके नेताओं को, जो करती है आपकी आर्मी। तुम बता रहे हो स्ट्रांग लीडरशिप है, कभी नहीं आएगी, ना तुम कभी ठीक होने वाले हो, है ना। तुम लोग इसी तरीके से रहोगे, चूंकि तुमको अपनी आर्मी को कंटेन करना नहीं आता, उसको कंटेन करो। 3 काम करने पड़ेंगे पाकिस्तान को अगर कुछ ग्रो करना है तो। मैं फ्री में एडवाइस देना नहीं चाहता हूँ, पर मैं दिए देता हूँ। पहला काम, आपको आर्मी को बैरक में बंद करना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं। दूसरा काम, मौलवियों को मस्जिदों में बंद करना पड़ेगा, ठीक है। 2, मौलवी मस्जिद में केवल रहेगा, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होगा। तीसरा काम, आपको विमेन एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, और मैं जानता हूँ ये तीनों के तीनों काम आप नहीं करने वाले, और ये करोगे नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। आपको इंस्पायर करे, आपके बच्चों को इंस्पायर करे मुल्क में ना। अब मैं ख्वाजा आसिफ को इंटरनेशनल मीडिया पे, फॉरगेट द डोमेस्टिक मीडिया, उस पर तो वो अपने हाथ बाहें ऊपर करके ये सब करके, अभी वो शहजाद यूसुफजई के प्रोग्राम में हम देख रहे थे, हम साथ ही बैठे वो क्लिप देख रहे थे कि व्हाट इज दिस वे ऑफ टॉकिंग ऑन मीडिया। बट इंटरनेशनल मीडिया पे ख्वाजा आसिफ आता है, उससे पूछती हैं जी रफाल काम है, आप प्रूफ दो, उन्होंने कहा इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया। आपने उसका एक हल बताया अभी। हाँ जी, आपने जो बैठे हुए थे, आपने कहा कि इसका क्या है इस नैरेटिव। देखिए, एक तो भाई बयानिया तो हमारा एक मसला रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, बयानिया तो हमसे नहीं बन रहा, राइट। तो बयानिया तो लोकल बयानिया में भी आपको पता है जो मसले चल रहे हैं, बिल्कुल ये अब इंटरनेशनली भी मसला ये है कि जब ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ लोग इंटरनेशनली, ये तो लोकल बयानिया भी नहीं बना पाए ना, तो याल्दा हकीम और BBC और वो तो घेर के मारेंगे आपको, वो तो घेर के मारेंगे आपको, क्योंकि वहाँ एक बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है। शायद देखो, मैं आपको बताता हूँ, ख्वाजा आसिफ ने जो बोला, पहला तो स्टेटमेंट उसने ये दे दिया था कि हाँ हम लोगों ने डर्टी वर्क किया है, वेस्ट के लिए किया हुआ है। सच बोल रहा था यार, वो गलत नहीं बोल रहा था। वो तुम्हें गलत लग रहा है क्योंकि तुम्हारे नैरेटिव में वो फिट नहीं बैठ रहा। अब चूंकि उसने सच बोल दिया है तो तुमको अब हजम नहीं हो रहा कि हम इसको छिपाएं कैसे, तो सच बोल गया बंदा, धोखे से ही सही पर सच बोल गया, सेल्फ कॉल किया बेसिकली उसने। दूसरी बात क्या है कि दोबारा में उसने पूछा गया कि राफेल का, भाई जब राफेल मारे हो तो सबूत दिखाओगे ना, मारे नहीं है, राफेल को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो उसने सोशल मीडिया की जहां से बात उठी थी उसने वहीं पर बात छोड़ दी, सच तो तब भी बोल रहा था, है ना। तो तुम ख्वाजा आसिफ को कोस रहे हो, तुमको ये सोचना चाहिए कि आखिरकार अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो वो हो क्यों रही हैं। आप बेसिक रीजंस पर जाओगे नहीं, कभी वहाँ पर बात करोगे नहीं,
है ना, कि हमारे यहाँ पर जो है ना जिहादी मौलाना है जो कि जिहाद की बात कर करके काफिरों को मारो ये बता करके उनको भेज देते हैं चूरन चटा के यहाँ पर मरने के लिए, तो उस पर तुम बात करोगे नहीं कभी। ठीक है, आर्मी तुम्हारी जो है ना वो पूरे कंट्री को आराम आराम से खा पी रही है, बेच रही है ना, और ना वो कभी नहीं चाहती कि लीडरशिप मजबूत हो, उस पर तुम बात करोगे नहीं, और तुम्हें दुनिया भर की चीज़ें चाहिए। खैर, ये था पूरा वीडियो। आई थिंक आपको ये चीज़ें ठीक लगी होंगी। अगर आपको ये चीज़ बेहतर लगी है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ये जो इसकी रीच है चैनल की वो ज़्यादा दूर तक पहुँच सके। इस तरह के जो कंटेंट है, क्योंकि इन्होंने तो अपना नैरेटिव खूब फैला दिया है, और असल चीज़ें क्या है कम से कम वो जनता के सामने आए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। कोई अच्छा कुछ अगर मिलता है तो फिर बात करेंगे उस पर। होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद, जय माँ भारत।